रमन गुरु के बारे में कहा जाता है कि जब वे बिहारी जी के संपर्क में आए तब उन्होंने उस समय जो बिरहा 2 लाइनों की खड़ी बिरहा होती थी उसको थोड़ा सा अपने स्तर पर विस्तार दिया और एक लंबी काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में उसको आगे लेकर आए। उनके उन गीतों को देखते हुए लगता है कि वे धीरे धीरे तमाम सारे उदाहरणों से भर रही थीं और आख्यानों की जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वो भी उसमें समाहित हो रही थी और एक खास तरह का खिलंदड़ापन भी उनमें था। यह तो उनकी कविताओं की बात है। उनके जीवन के बारे में जो तथ्य मालूम पड़ते हैं उसमें यह है कि परिवार की आर्थिक धुरी एक समय में वे बने रहे क्योंकि चरवाही का काम वही करते थे और दूध दूहने और उसको बेचने का काम झम्मन और उनके छोटे भाई करते थे। तो इस तरीके से कई घटनाएं उनके जीवन की ऐसी मिलती हैं जो परिवार के भीतर की टसल और रस्साकसी को भी दिखाती हैं। मसलन जन्नू चौधरी बताते हैं कि एक बार हड़ियाडीह में अपना डेरा उन्होंने जमाया और जब उनके भाई उनको घर लाने के लिए गए तो वे नाराज होकर गोमती नदी में कूद पड़े और उस समय बाढ़ आई हुई थी जिसमें बहते बहते वे कैथी की तरफ गए और गंगा में पाए गए। एक बार जो उनके बड़े भाई ने हड़ियाडीह गए, वहीं पर गाय गोरू रखे थे, वहीं पर गाय गोरू लेकर के रहे और वहाँ से गए कि इसको जब पकड़ो तो वो गए रात में भाग करके गोमती में चले गए। कहे हे गोमती गंगा मैया हमको अपने गोद में रख लो। वही में कूद गए और कूद गए, पानी पानी बहते बहते चले गए जो है भागीरथी।